टाइगर रिजर्व के अंतर्गत हमने कम्युनिटीज़ को कंजर्वेशन से लिंक करने के लिए एक बाघ रक्षक प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत आज हमने जो 3 स्कूल्स जो चयनित किए हैं, ढीला, हमारा डिकुली और कालागढ़ वहाँ के, और जो रामनगर का महाविद्यालय है उनकी जो टीम है, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ, और भारतीय वन्यजीव संस्थान जो देहरादून में है उनकी टीम के साथ एक बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक का मेन उद्देश्य ये है कि कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, कैसे अवेयरनेस प्रोग्राम और कैसे स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम जो है वो इन स्कूलों में और कॉलेज में चलाए जाएँ। तो उसी के बारे में आज डिस्कशन हुआ है और कई एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमने फाइनल की है, जिसमें कि बच्चों के एक्सपोजर विजिट्स, हमारा जो कॉलेज है वहाँ पर स्किल अपग्रेडेशन पे जीआईएस बेस्ड एक प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम चलाने पे इन पे सहमति बनी। सर, जिस तरीके से अभी तक बाघों के काफ़ी हमले हुए हैं, तो अब आगे को क्या उन पे उम्मीद की जाए कि वो कम होंगे? देखिए, हमारा और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का पूरा जो प्रयास होता है वो ये रहता है कि ग्रामीणों में और जो वन्य जीवों के बीच में संघर्ष है उसमें कमी लाई जाए, उसको न्यून किया जाए और उसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए। उसके अंतर्गत जो अवेयरनेस है इसके बारे में वो फैलाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी जो टीम है वो लगातार इस क्षेत्र में काम करती रहती है, परंतु कई बार अवेयरनेस की कमी के कारण या कुछ लापरवाही के कारण इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। हमारा इस योजना के अंतर्गत और भी जो हमारे प्रयास हैं उनके अंतर्गत यही प्रयास रहता है कि इस तरह की अवेयरनेस ऐसे फैलाई जाए कि ये जो घटनाएं हैं उनमें कमी ला सकें और उनको हम ज़ीरो पे ला सकें। सर, जैसे कि हाल ही के टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा बाघों के रिहायशी इलाकों में ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं कि किस वजह से ये आ रहे हैं? देखिए, बाघ जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं उसके कई कारण होते हैं। उसका प्रथम कारण ये होता है कि जो हमारे जो क्षेत्र ग्रामीण हैं वो उन क्षेत्रों पे जो जहाँ पे जाना निषिद्ध है, जहाँ पर जाना उनके लिए ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर हमारा जो इन्फ्लुएंस है, जो इंक्रीज़ है वो बढ़ जाता है। तो एक तो उसको रोकने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा, कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जहाँ पर डिस्टर्बेंस जो होती है वो वन क्षेत्रों के आसपास बहुत बढ़ जाती है। तीसरा, हमने देखा है कि जो कूड़े का डिस्पोज़ल है या जो प्लास्टिक डिस्पोज़ल है वो वन क्षेत्रों के आसपास बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से कई वन्यजीव उस पर अट्रैक्ट होते हैं और उनके पीछे जो वाइल्ड लाइफ है, जो जो टाइगर या लेपर्ड इस तरह के जो है वो भी उसमें आते हैं। तो इन कारणों से जो मानव वन्यजीव संघर्ष है वो बढ़ रहा है। हमारा प्रयास यही है, जैसे मैंने कहा, कि हम अवेयरनेस फैलाएं, इस बारे में लोगों को बताएं कि कौन सी चीज़ें की जानी ठीक नहीं है, स्पेशली वन क्षेत्र के आसपास, और इनमें कमी लाई जा सके।